वेलकम टू 90 डिग्री सोल्यूशन। 90 डिग्री सोल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एडिटोरियल करेंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। इस बुक में 1.5 वर्षों का करेंट अफेयर्स है जो जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक मौजूद है। इस बुक में टोटल 15 सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चंस हैं। आज मैं आपको सेट 1 का रिवीजन कराऊंगा जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, नई दिल्ली में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। भारत को यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो इंग्लैंड हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि नीदरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड है जो विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर खड़ा कर पाया है। तो इसमें आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे यानी कि RATS की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे यानी कि RATS के बैठक की मेजबानी भारत देश ने की है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल को I2U2 ग्रुपिंग में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि FRUITS फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य ने हाल ही में फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क
और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो गोवा राज्य में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात राज्य जो है वो बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। इसमें आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो इसका जवाब तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि अग्निपथ योजना जो है हाल ही में बहुत बड़ा विवाद में रहा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, सेना में युवाओं की भर्ती को लेकर के ये जो अग्निपथ योजना है वो शुरू की गई है। आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो गुरु नायडू सेनापति मेक्सिको के सियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इसमें एक एक करके देखना पड़ेगा। रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बन गई है, जो कि ये सही है। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपका राइट है। चोल सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेशी मंत्री हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धकता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 में बोल रहा है, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर कथन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो इसमें कहाँ पे है, दोनों सही है, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वायर्ड द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वायर्ड द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश का पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो एनोकोवैक्स है। कौन सा है? एनोकोवैक्स। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच
विगिल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसमें गोवा राज्य के द्वारा समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा बीच विगिल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हमें सत्य को ढूंढना है। तो इसमें एक एक कर को देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम सिंह, यानी कि आपका ये जो है वो सही हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, ये भी सही है। तो यानी कि इसमें आपका राइट आंसर सभी कथन सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो शेरशाह को इसमें IIFA के संबंध में जो है वो पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो इसमें आपका राइट आंसर मिताली राज ने जून 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसमें आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो दक्षिण कोरिया ने जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीत लिया है। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सभी ऑप्शन को एक करके देखना होगा। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेरस्टापेन को दिया गया है, यह आपका सही हो जाएगा। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलेन थॉम्पसन हेरा को दिया गया है, ये भी आपका सही है। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को दिया गया है, ये भी आपका सही है। यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आप टिक लगा लेंगे, आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी यहाँ पे सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो गुजरात राज्य में दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। तो नैनीताल शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, इसमें आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पंचकुला हरियाणा में किया गया था। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल के नाम से शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल के नाम से शुरू किया गया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमिलित हैं? तो एक तरफ व्यक्ति हैं और दूसरे तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। तो इसमें एक एक करके सभी को देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए में ध्यान देंगे, सुजय लाल थाओसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं, जो कि सही है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं, वे भी सही है। और बजरंग बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया है। इसमें आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ की गई है? तो बेंगलुरु में भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा शुरू की गई है। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो आईआईएम अहमदाबाद ने हाल ही में प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया है? तो केवल एक पृथ्वी जो है हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम रखा गया है। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक पृथ्वी। इस 2022 का जो थीम है केवल एक पृथ्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद ने हाल ही में संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघैये परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो मेघालय राज्य योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघैये परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो सिक्किम राज्य के द्वारा हाल ही में ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें चारों ऑप्शन को देखेंगे। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही हो जाएगा। इस सूचकांक में कुल 180 देश को शामिल किया गया है, तो ये भी सही है। भारत को इसमें सबसे अंतिम स्थान 180वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? तो गुजरात राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम नमकीन कोकीन को बरामद किया गया है। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो बिहार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बन गया है। तो बिहार जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 में दिया गया है, इसका आयोजन ब्राजील में किया गया है तथा इसका शुभांकर नीनो था। यानी कि कथन 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। कथन 2 में देखेंगे, पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। कथन 3 में देखेंगे, भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया, तो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। यानी कि सभी कथन सही हैं। आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल यक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो नागपुर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल यक्ष लॉन्च किया गया है। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हरियाणा ने हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो डी मुकेश ने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो असम के डिगबोई में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू कर लिया है। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ध्यान देंगे, मुंबई में पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो आगरा हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर बन गया है। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।